Hello students, this is Kritika here and today we are going to discuss about our chapter number 1 nutrition in plants. So before looking at the nutrition, we will look at the living organisms present on the earth need many more things to survive here. But the essential thing for them to survive is food. Like हम अभी कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर फूड ना. सो फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बिना खाने के हम नहीं रह सकते. बिना खाने के हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, चाहे छोटे से छोटा ऑर्गेनिजम्स हो, दे ऑल नीड फूड टू सर्वाइव. सो अब हम बाय द फूड कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो जब हम खाना खाएंगे सो फूड विल गिव अस एनर्जी, और उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी तो हम हमारी जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं. प्लस हमारी जो ग्रोथ होगी वो भी किसकी वजह से होगी? बाय द हेल्प ऑफ फूड. अब सपोज़ आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया है और आपको गेम्स खेलना आपका पैशन है, आपको बहुत पसंद है, बट अगर आपने खाना नहीं खाया है और आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा खेलने में, आप उससे खेल नहीं पाओगे. अगर आप चले भी गए तो भी आप उतनी एनर्जी के साथ खेल नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि आपने फूड नहीं खाया तो आपको एनर्जी नहीं मिली और आप उस काम को कर नहीं पाओगे. ऐसे ही सारे काम जो भी हमारे होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइक अगर मैं पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, खा रही हूँ, तो सब में मुझे एनर्जी चाहिए होती है. और वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? बाय द फूड. सो फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड विच हेल्प इन परफॉर्मिंग आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. अब फूड में ऐसा क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? तो कुछ सब्सटेंसेस फूड में ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उन न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में जाएंगे तब हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी. लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, ये कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस है जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और जब हम इन्हें फूड के साथ ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो इट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड प्रोवाइड अस एनर्जी. और अलग अलग टाइप के फूड से हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. नाउ कमिंग अप टू द न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और उसको यूज़ करता है, अपनी बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज करता है और एनर्जी रिलीज होती है ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सके. सो न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली ए मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं. नाउ 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन and the other is heterotrophic mode of nutrition. So we will learn one by one that what is autotrophic and what is heterotrophic. So coming up to the autotrophic mode of nutrition, this is the mode of nutrition in which organisms make food by themselves. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. So the organisms that make their own food are called autotrophs, and the mode in which they are making their own food, दैट मोड इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्योंकि ऑटो का मतलब देखो आप नाम से ही समझ सकते हो, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. तो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So you can tell that the plants are the autotrophs because the plants are the only organisms that prepare their own food. हम भी खाना बनाते हैं, जैसे आप बोलोगे हम भी खाना बनाते हैं, किचन में जाके हमारा खाना हम बनाते हैं. तो हम जैसे रोटी बना रहे तो वो रोटी कहाँ से आई? आपने गेहूं की रोटी बनाई तो वो गेहूं कहाँ से आए? वो गेहूं कहाँ से आए? प्लांट से ही आए ना. तो बेसिकली जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स है अदर देन प्लांट्स, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली on the plants for their food. So only plants are the such organisms that make their own food. So the green plants are termed as autotrophs. अब आपको समझ में आ गया ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ. तो हेट्रो मीन्स अदर्स नरिशमेंट, मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं.
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स, और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स? तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, द नेचुरल द रॉ मटेरियल्स दे आर यूजिंग। और हेटरोट्रॉप्स जो ऑटोट्रॉप्स ने खाना बनाया है, दे आर कंज्यूमिंग दैट फूड। लाइक हियर यू कैन सी दैट the animal here feeds on the grass for the fulfillment or requirement of food. Okay, so this is called as heterotrophs, and autotrophs which are making their own food. Now how do plants, that is autotrophs, they prepare their own food? So they are preparing their own food by taking the raw materials from the surroundings, such as they are using water, carbon dioxide, sunlight, minerals, chlorophyll. So by using these raw materials, when they are preparing food, that process is known as photosynthesis. Now why it is called as photosynthesis? Because they are using these raw materials in the presence of sunlight, and then they are making the food. So when they are making the food in the presence of sunlight, that process is called as photosynthesis. अब इसमें वो करते कैसे, इन raw materials को वो कैसे यूटिलाइज करते हैं? जैसे कि प्लांट्स में सबसे पहले हम देखेंगे फूड कहाँ बनता है। तो प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहा जाता है, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। अब ये जो रॉ मटेरियल्स है, तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स इनको गैदर करते हैं। जैसे कि रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को गैदर करता है और फिर उसको लीव्स को ट्रांसफ़र करता है ताकि लीव्स के पास रॉ मटेरियल इकट्ठे हो जाए। अब देखो लीव्स के अंदर रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है और सॉइल से मिनरल्स को भी लेता है और ट्रांसपोर्ट करता है वाया स्टेम और ब्रांचेस। ये सब किसकी हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू, जाइलम टिश्यू की हेल्प से रूट्स जो होता है वो पानी और मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचा सकता है, राइट। तो जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि वाटर और मिनरल्स रूट्स ने लिए और देखो सीधा ऊपर पहुँच रहा है, ठीक है ना, बाय द स्टेम, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह से वाटर और मिनरल्स जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। उसके बाद प्लांट्स को और क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम लोग कैसे इनहेल और एक्सेल करते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है उसके अंडर साइड में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उन होल्स और पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन होता है। तो उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? टाइनी होल्स को स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो है इसके सराउंडिंग में 2 सेल्स होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। तो अब जो स्टोमेटा वो टाइनी होल्स है, तो व्हेन द स्टोमेटा ओपन तो वो इनहेल करता है और जब वो क्लोज होता है दैट मीन्स इट एक्सेल्स। तो स्टोमेटा इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, सो द स्टोमेटा हेल्प्स इन इनहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? सो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। सो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही ये सब होता है। अगर क्लोरोफिल होगा तो वो सनलाइट को कैप्चर करेगा थ्रू द सन, और साथ ही साथ उसको जितने भी मटेरियल्स थे लीव्स के अंदर वो वहाँ पर वो जो भी प्रेजेंट है उनको कैप्चर करेगा, एंड देन इट विल हेल्प इन द मेकिंग फूड। अब देखो जैसे आप देख सकते हो वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो गए लीव्स में, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये सारा प्रोसेस कैरी होगा एंड द फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे यानी कि फूड जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, और कौन सी गैस रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, राइट, और एनिमल्स। सो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर यूजिंग दैट ऑक्सीजन सो दैट दे कैन सर्वाइव हियर, एंड ऑल्सो यहाँ पे प्लांट्स का भी काम हो गया, उनका खाना बन गया। So making of food in the presence of sunlight and chlorophyll
to produce carbohydrate and oxygen. This is called as photosynthesis. Photo means light, तो in the presence of sunlight. और जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा डाटा कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च की फॉर्म में वो लीव्स में स्टोर रहता है, और ये जो खाना है वो लीव्स जो होती है वो इस खाने को प्लांट के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है बाय द फ्लोएम टिश्यू. Now can you answer it at why sun is called the ultimate source of energy for all living organisms? तो देखो सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड? प्लांट्स के ऊपर. और प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस. तो अगर प्लांट्स के पास सनलाइट नहीं होगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, और वो खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट्स फिर यहाँ एक्सिस्ट ही नहीं करेंगे, और प्लांट्स एक्सिस्ट नहीं करेंगे तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? जैसे हमने कहा लीव्स में होता है ये सब, तो अगर जैसे कि डेजर्ट एरिया है जहाँ पे कैक्टस जैसे जो प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर लीव्स तो होती नहीं है, स्पाइन लाइक लीव्स होती है, तो क्या वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है? सो ऑफकोर्स इट कैन टेक प्लेस देयर. वहाँ पर स्टेम जो होती है दे प्रोड्यूस द फूड फॉर द प्लांट, और उनकी लीव्स स्पाइन वाली क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है डेजर्ट एरिया में, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कम करने के लिए उनकी लीव्स स्पाइन फॉर्म में होती है, बट द स्टेम इज ग्रीन कलर एंड इट प्रोड्यूसेस द फूड फॉर द प्लांट. अब एक और बात है कि जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, लाइक ब्राउन, वायलेट, रेड, येलो. सो कैन दे कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? सो यस, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. वाई? बिकॉज उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, बट वो ग्रीन कलर की क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें और भी ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो उस कलर को डोमिनेट कर जाते हैं और दूसरे कलर का बना देते हैं. सो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स जिसमें भी प्रेजेंट होंगे तो जो भी दूसरे कलर की लीव्स है उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है. So the leaves other than green also conduct photosynthesis. Now what is algae? These are the green colored organisms that are found in the stagnant water. Stagnant water यानी जो बहता हुआ पानी नहीं होता है, तो वो भी ग्रीन कलर की होती है, जो आप बोलते हो ना काई. सो दैट इज द एल्गी एंड दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, हैंस दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर ओन फूड. नाउ हाउ डू प्लांट्स जनरेट प्रोटीन्स एंड फैट्स? देखो कार्बोहाइड्रेट्स तो उनके पास जनरेट हो जाता है बाय फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट्स को प्रोटीन्स और फैट्स भी चाहिए होता है, डेटा फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. एयर में बहुत लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लाइक 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं कर सकती है, सो दे आर टेकिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. देखो जिन सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, द बैक्टीरियाज आर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू सिंपलर फॉर्म, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट कैन बी यूज बाय प्लांट्स. ऑल्सो द फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं उनमें भी बहुत सारा नाइट्रोजन होता है जो कि सॉइल के साथ मिक्स होता है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, उसको सिंपल कंपोनेंट में तोड़ते हैं, and then it is used by the plants. So plants get proteins and fats. Now we have discussed the autotrophic mode of nutrition. Now what about the heterotrophic mode of nutrition? तो जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे. दैट the mode of nutrition will be termed as heterotrophic mode of nutrition, यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर द फूड. सो द फर्स्ट वन इज पैरासिटिक प्लांट्स. नाउ सम प्लांट्स लीव ऑन अदर प्लांट्स फॉर द न्यूट्रिशन. दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन. दे आर टर्म्ड एज पैरासाइट्स. जैसे कि देखो मच्छर देखा आपने, मच्छर अगर हमने खाना खाया और मच्छर हमारी बॉडी के ऊपर आकर के हमारा खाना चूस लेता है, सो उससे कुछ काम नहीं करना पड़ता है, वो बना बनाया चूस लेता है, ब्लड हमारा सक कर लेता है. तो उसी तरह कुछ प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है
वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जा कर के उनका खाना ले लेते हैं। जैसे कि देखो ये कसकटा, एक अमरबेल भी बोलते हैं इसको, ये येलो कलर की आपको दिख रही है और ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर गिरी हुई है और वहाँ से ये अपना खाना ले रही है। जो खाना ग्रीन प्लांट्स ने बनाया वो खाना ये ले रही है। अब ये जिस प्लांट के ऊपर रहती है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? होस्ट। जैसे हमारे घर पे कोई भी मेहमान आता है तो गेस्ट हो गए और हम कौन हुए? क्योंकि हम उनको फूड प्रोवाइड करेंगे तो हम कौन हो गए? होस्ट। उसी तरह प्लांट्स में भी होता है कि जो कसकटा है वो जिस प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस ग्रीन प्लांट के ऊपर रह रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट। और जो कसकटा खुद है वो क्या है? पैरासिटिक प्लांट। ओके। The other plant data using heterotrophic mode are called as insectivorous plants. ये देखो, ये तो insects को खाते हैं, they depend upon the insects for food. So ये insects को खा रहे हैं इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? insectivorous plants. इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखेगा अभी। ये देखो यहाँ पे इनकी जो लीव्स है वो कैसी, ऊपर एक लीड है और नीचे पिक्चर टाइप में मॉडिफाइड है। तो इनका जैसे कोई भी लीव्स होती है उसका जो टॉप पार्ट होता है ना वो यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा? ऐसे लीड, जो कि नीचे जो पिक्चर है उसको ओपन और क्लोज करने के काम आएगा। ठीक है। और पिक्चर क्या करता है? उसके अंदर हेयर्स होते हैं अंदर की तरफ, जिससे कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। अब इंसेक्ट्स जब उसके अंदर आ जाता है तब वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। एज यू कैन लुक हियर, इंसेक्ट उसके अंदर चला गया। अब देखो लीव्स कैसे मॉडिफाइड है, दिख रहा है आपको? ये लीड टिप है, ऊपर नीचे पिक्चर है। नाउ सेप्ट्रोट्रॉप्स। सेप्ट्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म। ये डेड और डिकेइंग फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो द ऑर्गेनिजम्स दैट are using this type of nutrition is called saprotrophic nutrition and the organisms are known as saprophytes. How do saprophytes obtain the nutrition? तो देखो मैंने अभी आपको बताया saprophytes भी क्या करेंगे, जैसे कि वो डेड और डिकेइंग को खाते तो वो क्या करेंगे? जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे और वो जूसेस उस मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। अब सेप्रोफाइट्स को उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से उन्हें फूड मिलता है और वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर ये जो वाइट जो फफूंद जो हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको फंगी, तो ये सेप्रोफाइट से जो कि डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली फंगाई क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब उन्हें ऐसा सरफेस मिलता है जो कि वेट और वार्म हो, गीला और गर्म, वहाँ पर वो जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब और बढ़ते हैं और ग्रो होते हैं और इस तरह से फिर वो अपना वहाँ पर खाना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो अगर हमें फंगाई से किसी चीज़ को बचाना है, जैसे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी होती है तब वहाँ पर जब आपके पिकल्स होते हैं, ब्रेड होती है, इन पे फंगस लग जाती है। सो ऐसा न हो इसके लिए हम उनको मॉइस्चर से दूर रखते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हो जिनसे वो फंगस जो हो वो उन पे न लगे। तो आपको पता चला सेप्रोफाइट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। नाउ कमिंग अप टू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब लेना देना। सपोज कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को शेल्टर दे रहा है और दूसरा उसको फूड दे रहा है, तो एक रहने की जगह दे रहा है तो दूसरा उसको खाना बना के दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर हेल्पिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो कंसिडरिंग द एग्जाम्पल लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? इसमें एल्गाई और फंगी दोनों होते हैं। तो एल्गी तो क्या करता है? वो खाना बना सकता है बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो वो फंगस को न्यूट्रिशन और फूड प्रोवाइड करता है और फंगस इन टर्न क्या करता है? एल्गी को शेल्टर देता है, वाटर और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। सो बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर टू सर्वाइव and that is called as symbiotic relationship. As you can look here, fungus plus algae is equal to lichen.
These were the heterotrophic mode of nutrition. Now how to replenish the soil with nutrients. जैसे plants क्या करते हैं, soil से nutrients लेते हैं. अब अगर वो nutrients वापस से replenish नहीं होंगे, recharge नहीं होंगे, वापस से soil nutrients fill नहीं होगी तो plants ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि soil again replenish हो with nutrients. तो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स यूज़ किए जाते हैं. उनमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और सॉइल भी न्यूट्रिएंट रिच बनती है. ऑल्सो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सॉइल में बैक्टीरिया, एक राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन को सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट्स उससे नाइट्रोजन वाले जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकती है. तो राइजोबियम जो होता है वो प्लांट की रूट्स में रहते हैं. कौन से प्लांट्स? लेगुमिनस प्लांट्स, जो कि बीन्स, ग्राम्स वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, दाल वाले, उनमें उनको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो एन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप राइट ऑफ द राइजोबैक्टीरिया एंड द लेग्यूम्स, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन वाले जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है और लेगुमिनस प्लांट उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है. नाउ कैन वी से डेट इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स. देखो इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. बेसिकली वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं? क्योंकि वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो होते हैं ये वाले प्लांट्स, तो उन्हें प्रोटीन्स और फैट्स के लिए वो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. सो वो कंपोनेंट्स उन्हें किससे मिलते हैं? इंसेक्ट्स से मिलते हैं. लेकिन क्या वो अपना खाना खुद बना सकते? तो यस, दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स. वो अपना खाना भी बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, साथ ही साथ वो दूसरे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. तो वी कैन कॉल देम पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स राइट. सो यहाँ पे आपकी जो प्लांट्स की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे वो एंड होते हैं. सो थैंक यू क्लास. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन.